नमस्कार, मैं पंडित अनूप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं ज्योस्तु द लाइफ मंत्रा में। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मंगल के बारे में, मंगल दोष के बारे में तथा इसके परिहार के बारे में। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखें। आपको मंगल के बारे में तथा मंगल दोष के बारे में संपूर्ण ज्ञान मिलेगा और यदि आप स्वयं मंगल दोष से पीड़ित हैं तो निश्चित ही ये वीडियो आपको राहत देगा। दर्शकों, मंगल पत्रिका में बल के कारक हैं, यानी बल प्रदान करने वाले हैं, परंतु इनको अशुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। वर्णात्मक विभाजन में मंगल को छत्री की उपाधि दी गई है, ग्रहों में इनकी सेनापति की उपाधि है। तो मंगल अग्नि तत्व को बिलोंग करते हैं, यानी अग्नि के कारक। दर्शकों, इस वीडियो में 2-3 बातें आप ध्यान दीजिएगा, निश्चित ही अत्यंत लाभप्रद होगा। पहला चीज, मंगल की सीधी दृष्टि। आप जानें, मंगल सीधी दृष्टि से चतुर्थ, सप्तम तथा अष्टम भाव को देखते हैं, यानी जन्म पत्रिका में मंगल जहां विराजमान होते हैं वहां से इनकी सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, सप्तम भाव पर और अष्टम भाव पर। अब आप दूसरी चीज जानें, ये एक जन्मांक चार्ट आपको दिखाता हूं। इसमें ध्यान दीजिएगा, द्वितीय भाव जो कि कुटुंब भाव के नाम से जाना जाता है, और सप्तम भाव यदि स्त्री की कुंडली है तो पति भाव, यदि पुरुष की कुंडली है तो पत्नी भाव को दर्शाता है। यानी द्वितीय भाव से हम कुटुंब यानी परिवार का विचार करते हैं और सप्तम भाव से पति या पत्नी का विचार करते हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं मंगल दोष की। यदि जन्म पत्रिका में मंगल लग्न भाव यानी प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में, सप्तम भाव यानी पति या पत्नी के भाव में, अष्टम भाव में हो या द्वादश भाव में हो, तो पुरुष या स्त्री को मंगला या मंगली के नाम से हम जानते हैं और यही मंगल दोष होता है। अब आप हमारी पूर्व में बताई हुई बातों को याद करिए। पहला, मंगल अग्नि तत्व है। दूसरा, मंगल अशुभ ग्रह है। तीसरा, मंगल की सीधी दृष्टि पत्रिका में जहाँ पे होते हैं वहाँ से चतुर्थ भाव पर, सप्तम भाव पर और अष्टम भाव पर पूर्ण दृष्टि होती है। अब आप ध्यान से देखें कि यदि मंगल स्वयं लग्न में है तो सप्तम भाव को यानी पति या पत्नी भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इसी प्रकार से यदि चतुर्थ भाव में है तो चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। यदि सप्तम भाव में स्वयं मंगल है तब तो स्वयं है ही हैं। यदि मंगल अष्टम में है तो कुटुंब भाव यानी द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इसी प्रकार से यदि द्वादश में मंगल है तो सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अब ये जानें कि मंगल दोष से होता क्या है। मंगल दोष से एक तो विवाह में देर का योग होता है, कि विवाह संबंध में देर होता है। दूसरा, यदि पुरुष की कुंडली में है तो स्त्री के प्राणों का खतरा। यदि स्त्री की कुंडली में मंगल दोष है तो पुरुष के प्राणों का खतरा, यानी पति के प्राणों को खतरा। दर्शकों, अब हम बात करेंगे इस मंगल दोष के परिहार की, कि इसका निराकरण कैसे होता है। पहला तो अत्यंत आसान है। कई विद्वानों के मत से मंगल दोष सिर्फ और सिर्फ 28 वर्ष की उम्र तक ही होता है। कुछ विद्वान इसको 36 वर्ष तक मानते हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान इसको 28 वर्ष तक ही मानते हैं। उसके बाद इसका स्वतः परिहार हो जाता है। यदि जन्म पत्रिका में मंगल की युति गुरु के साथ हो रही हो या गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो तो भी इसका परिहार हो जाता है। तीसरा, यदि उन भावों में जहां मंगल है वहां पाप ग्रहों की दृष्टि या युति बन रही हो, जैसे कि राहु की युति अगर मंगल के साथ बन रही हो तो भी स्वतः मंगल दोष का परिहार हो जाता है। एक सर्वमान्य परिहार जो कि आप सभी लोग परिचित हैं और आमतौर पर वही उपाय आप सभी करते हैं, ये है कि यदि स्त्री की कुंडली में मंगल दोष है तो हम विवाह के लिए ऐसे पुरुष की खोज करते हैं जिसकी कुंडली में मंगल दोष हो। इसी तरीके से यदि किसी पुरुष की कुंडली में मंगल दोष हो तो हम ऐसी स्त्री की खोज करते हैं जिसकी कुंडली में मंगल दोष हो। इससे भी एक परिहार हो जाता है। और अंतिम उपाय मैं बताता हूँ, अगर इनसे परिहार नहीं हो सकता है तो अंत में हम लोग कुंभ विवाह यानी स्त्री का कुंभ विवाह करा देते हैं।
कुंभ विवाह में इसमें गुप्त रीति से एक कुंभ में भगवान विष्णु का आवाहन करते हैं और उस कुंभ के साथ स्त्री का प्रथम विवाह कर देते हैं। इससे भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। मैं समझता हूँ दर्शकों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।